69,000 भर्ती, 6800 को नियुक्ति, कैबिनेट में मीटिंग। और भी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताएंगे उत्तर शिक्षक भर्ती के में। मुख्यमंत्री जी का बड़ा फैसला, ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठित। सीटेट बिग अपडेट के बारे में बात करेंगे। क्या चल रहा है, भर्ती प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं, किन किन अभ्यर्थियों को मिल सकती है, इस वीडियो में बात करेंगे। मैं राम सर आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन में। हाल फिलहाल में बहुत ही बहुचर्चित मामला है, क्योंकि लगातार निकाय चुनाव को लेकर जो सदस्य थे वो कोशिश कर रहे थे हाई कोर्ट में भी, लेकिन यहाँ पर जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो अलग ही कुछ आया है। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा ओबीसी के जो सदस्य थे वो ज़्यादा परेशान थे। और क्या आया है संपूर्ण बात करेंगे, और अब क्या होने सकता है। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी बयान था, मांडला जी का भी था। तो सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह होंगे अध्यक्ष। ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठित। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से दी गई प्रस्ताव को मंजूरी, और हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने दिखाई तेजी। सरकार हाई कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद में कहीं ना कहीं सरकार एक तेजी में दिखा रही है, और कहीं ना कहीं जो सामाजिक न्याय है उसके लिए मुख्यमंत्री जी तत्पर हैं। आयोग में कौन कौन होगा इस वीडियो में जान लेते हैं। राज्य सरकार के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को अध्यक्ष और 4 सदस्य बनाए गए हैं। इसमें पूर्व आईएएस चौप सिंह वर्मा व महेंद्र कुमार सदस्य बनाए गए हैं। पूर्व अपर विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और अपर जिला जज ब्रजेश कुमार सोनी सदस्य बनाए गए हैं। तो ये 5 सदस्यों की कमेटी है इसमें। तो अब इनके द्वारा ये निकाय चुनाव का जो आरक्षण आयोग गठित किया गया है, ये इस पर फैसला अपना सुनाएंगे। और 6 महीने का होगा आयोग का कार्यकाल, मतलब मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने का टाइम दिया। उसके बाद में इन सब चीज़ों को विस्तार पूर्वक विस्तृत किया जाएगा। योगी सरकार ने पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए आयोग का गठन कर दिया है। इसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह होंगे। इसका कार्यालय 6 माह का होगा। निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का निर्णय आने के बाद सरकार ने इस पर तेजी दिखाई है और आयोग का गठन कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार की दोपहर इस प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दी। इसके बाद शाम को नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने आयोग गठित संबंधी सूचनाएं जारी कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ओबीसी आरक्षण लागू किए बिना ही यूपी में चुनाव कराने का निर्देश सरकार को दिया था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले के बारे में भी जानकारी मांगी थी। इसमें पूछा गया था कि क्या आयोग का गठन किया गया है। राज्य सरकार ने इस मामले में यह साफ कर दिया था कि पिछड़ों को आरक्षण दिया बिना चुनाव नहीं कराया जाएगा। इसके आधार पर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पर यूपी के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आयोग का निर्धारण होगा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद विपक्षी दलों ने भाजपा को निशाने पर ले लिया था, जबकि उनके शासनकाल में भी पिछड़ा वर्ग के रैपिड सर्वे से ही निकाय चुनाव संपन्न होते हुए आए हैं। निकाय चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। वहां पर अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया था, 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला किया, जातिगत जनगणना नहीं कराई, निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण गलत तरीके से किया गया। तो ये बहुत सारी अपडेटें रही थी, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर पिछड़ों का आरक्षण बचाने के लिए अगर समाजवादी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर कहा था, और पहले दिन से विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि जाति जनगणना को आखिरकार सरकार को कौन रोक रहा है। अब आयोग का गठन क्यों कर रहे हैं, सरकार को पहले जनगणना करानी चाहिए थी। ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पर भी उन्होंने कोटेशन किया है कि आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण हक छीना है, कल भाजपा बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। तो ये बहुत सारी अपडेटें थी यहाँ पर। और यहाँ पर राम गोपाल यादव जी ने बोला था ओबीसी मंत्रियों के मुंह पर ताला, केशव की स्थिति बंद हुआ मजबूत। तो ये बहुत सारी चीजें थी यहाँ पर। और यहाँ पल्लवी पटेल जी ने भी कहा था, मैं पहले भी कहती आई हूँ कि संविधान विरोधी सरकार है। आज कोर्ट का फैसला मेरी इस बात पर मुहर लगा देता है, वरना 18 घंटे काम करने का वायदा करने वाली सरकार 6 महीने पहले आयोग बनाकर ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित नहीं कर सकती थी क्या। ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। इस फैसले में ओबीसी हकमारी में एक और अध्यक्ष तो डॉक्टर पल्लवी सिंह ने कहा। ये बहुत सारा विरोध भी हो रहा है, उसी के विरोध होने की वजह से यहाँ पर सरकार की तरफ से
आयोग गठित कर दिया गया है और जल्दी 6 महीने में इसका फैसला भी आ जाएगा। तो वहीं पर ये बहुत बड़ी अपडेट है कि फर्जी मार्कशीट मामले में प्रधानाचार्य को जेल भेजा गया है। तो अब ये आप स्थिति देख सकते हैं कि ये मामला है संत कबीर नगर का। पुलिस टीम ने अभिलेखों व अंक पत्रों में अंक बदलकर फर्जी मार्कशीट तैयार करने में मामले में आरोपित वांछित प्रधानाचार्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी प्रधानाचार्य देवरिया जनपद के जेबीआईसी जमनी थाना तरकुलवा में तैनात है। बस्ती जनपद की रहने वाली शिक्षिका ने वर्ष 2019 में आरोपित प्रधानाचार्य व 2 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। अभिलेख बदल व अंक पत्र पर फर्जी मार्कशीट तैयार कर पीड़ितों को देने के मामले में पुलिस टीम ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की। तो ये है कि जो एक्चुअल में उनको भी जॉब नहीं मिल पा रही है और अभ्यर्थी या जो शिक्षक हैं अंक पत्रों से भी मार्कशीट पे लेकिन जॉब कर रहे हैं। परीक्षा केंद्रों की सूची वेबसाइट पर 31 तक कर सकेंगे आपत्ति। मतलब किसी को आपत्ति है तो वो आपत्ति यहाँ पर 31 तक कर सकते हैं और यहाँ पर परीक्षा केंद्र सारे क्लियर हो चुके हैं। के बारे में अब सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक आहार देकर साझा कर सकते हैं खुशियाँ। आमजन तिथि भोजन के तहत बनवा सकते हैं खाना। निर्देशक ने भेजा पत्र। 31 तक परीक्षा केंद्रों को दर्ज कर सकते हैं आपत्ति। मानव संपदा पोर्टल ठप। नए साल में वेतन पर संकट आ चुका है। यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से जानकारी आप लोगों को दे दें कि इस बार जो सैलरी है वो लेट हो सकती है क्योंकि मानव संपदा पोर्टल ठप हो गया है। नए साल पर वेतन का संकट है। छुट्टी के साथ उपस्थिति के लिए हलाकाना शिक्षक या छुट्टी ऑफलाइन भी नहीं ले पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट है और कहीं ना कहीं वेतन भी अभी शिक्षकों का लेट हो सकता है। और वहीं पर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को केंद्र में वरीयता मिल रही है। इस वर्ष 20,625 परीक्षार्थी अधिक हैं यूपी बोर्ड परीक्षा में। पुस्तक मेले में छात्रों ने दिखाई रुचि है। तो पुस्तक मेला जो आवश्यक है और जिससे कि एक पुस्तक मेला के माध्यम से एक बच्चों में क्रिएटिविटी जगती है जिससे कि वो कुछ एक्स्ट्रा कर पाए। वहीं पर बता दूं मैं कि लखनऊ में 7 मंजिला एग्री मॉल खोला जा रहा है। किसान व उपभोक्ता दोनों को ही फायदा होगा। अयोध्या में टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला खुलेगी। तो ये यहाँ पर बहुत ही अपडेट अच्छी है कि अयोध्या में टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला खुलने वाली है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका होगा जॉब के लिए भी और इस एग्रीकल्चर के लिए भी। अब मैं बात कर लेता हूँ सीबीएसई ने सीटेट का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आयोजित परीक्षा की से शुरुआत हो गई। बोर्ड ने अब परीक्षा की तिथियों का विस्तृत शेड्यूल भी जारी कर दिया है। जनवरी से शुरू होंगी और समापन 7 फरवरी को होगा। बोर्ड ने 3 दिन पहले ही परीक्षा को सिर्फ 2 तिथियां 28 और 29 दिसंबर को जारी किया था। ऐसे में परीक्षार्थियों के बीच असमंजस था कि परीक्षा तिथियों पर आयोजित की जाएगी। सीबीएसई ने सीटेट निर्देशक के अनुसार 29 दिसंबर के बाद 9 जनवरी से परीक्षा की शुरुआत होगी। इस चरण के तहत परीक्षा का आयोजन 13 जनवरी तक होगा। इसके बाद 20 जनवरी फिर 23 जनवरी से 7 फरवरी तक परीक्षा की जाएगी। बोर्ड ने आयोजकों को परीक्षा के आवंटित शहरों और परीक्षा की तिथि का विवरण सीटेट की वेबसाइट CTET.nic.in पर प्रदर्शित किया गया है। जो सीटेट पार्टिसिपेट किए हैं तो वो अपना सीटेट का जो ऑफिशियली उसमें जाके आप देख सकते हैं। और वही सीटेट विज्ञान इतिहास और भूगोल के प्रश्नों में उलझे रहे अभ्यर्थी। तो अभ्यर्थियों का भी मानना है कि 2 पालियों में पेपर हो चुका है। 9:30 बजे से और दूसरा 2:30 बजे से स्टार्ट हुआ था। तो गोमती नगर पत्रकारपुरम में बने सीटेट देने पहुंचे अभ्यर्थी और उन्होंने मतलब बताया कि इतिहास भूगोल के प्रश्न कठिन थे। तो अभ्यर्थियों ने क्या बोला है वो बता दें। पहली पाली में प्राइमरी के प्रश्न पत्र में ईबीएस के प्रश्न हल करने में खासी परेशानी हुई। रीजनिंग पर आधारित प्रश्न काफी उलझाऊ थे। हल करने में काफी समय लगा था। ये वंदना द्विवेदी प्रयागराज से नहीं उन्होंने बताया है। दोनों पालियों में इस तरीके से मतलब पेपर किसी ने कठिन तरह के सरल बताया तो यहाँ पर बहुत ही टिपिकल था। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सीटेट बाल विकास के प्रश्न पत्र आसान तो अंग्रेजी ने उलझाया। 16 केंद्रों पर हुई ऑनलाइन परीक्षा। देरी से परीक्षा कराने का आरोप है। तो यहाँ पर तो कुछ जल्दी हो गए पेपर कुछ बाद में हुए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। वहीं पर आयोजन थाईलैंड के पटाया में हुआ था 17 से 18 दिसंबर 2020। तो भारत का गौरव राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर बन गई है। स्वर्ण पदक एवं प्रो कार्ड विजेता हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि राजस्थान की पहली बॉडी
बिल्डर्स यहाँ पर गौरवान्वित कर रही हैं। और आज की परिषदीय स्कूलों में गुरु गोबिंद सिंह की जयंती की छुट्टी है यहाँ पर। और सीटेट बाल विकास प्रस्ताव, अंग्रेजी, खांसी, तो ये सारी चीजें अपडेट रही हैं। वहीं पर अब बहुत चर्चित भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। 29 शिक्षक भर्ती में कैबिनेट मंत्री को दिया ज्ञापन। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से मुलाकात करते 6800 आरक्षित शिक्षक भर्ती मामले में प्रतियोगी। तो यमज उजाला के द्वारा विशेष अपडेट दी गई है प्रयागराज से। प्रदेश में 69,000 शिक्षक प्राथमिक शिक्षक भर्ती में चयन से बाहर 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने जल्द नियुक्ति के लिए मंगलवार को कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और विधायक पल्लवी पटेल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देकर अभ्यर्थियों ने जल्द नियुक्ति की मांग की। गौरतलब है कि 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति के कारण 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी चयन से बाहर हो गए थे। बाद में इनकी सूची जारी की गई और जल्द नियुक्ति का आश्वासन दिया गया, लेकिन कई माह बीत जाने के बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली। ज्ञापन देने वालों में अनु पटेल, लक्ष्मीकांत यादव और हरीश मौर्य, अक्षय रवि आदि शामिल थे। फिलहाल अब इसमें ये कैबिनेट मीटिंग में इस मामला उठेगा 29 शिक्षक भर्ती का। वहीं बता दूं मैं आप लोगों को, इनका जो 6813 की विशेष याचिका है, इसका ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। ऑर्डर रिजर्व होने की वजह से अब जज साहब कब सुनाते हैं, क्योंकि 2 तारीख तक आपका ऑर्डर नहीं आ सकता है। 2 तारीख के बाद में 10 तारीख के आसपास तक आप लोगों को सुना दिया जाएगा। तो फिर में आप लोग का रास्ता खुल जाएगा। फिलहाल सरकार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि उसको दें, तो अभ्यर्थियों के द्वारा दिया गया है। तो संजय निषाद ने भी वादा किया है कि जल्द से आपको नियुक्ति दिलाएगी। अब कि ऑर्डर आने के बाद में कितनी देर में फॉलो होता है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर ऐसे हैं जो ऑर्डर आने के बाद भी फॉलो हो पा रहे हैं। वहीं आप 69 शिक्षक भर्ती की आंसर की मुद्दे को देख सकते हैं कि उसका ऑर्डर आ गया है 2 महीने में नियुक्ति देने की। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, कंटेम्प्ट भी कई सारी फाइल की गई है, लेकिन अभी तक उनका कोई शेड्यूल जारी नहीं हो पाया है। सुनने में आ रहा है कि पीएनपी की इसकी फाइल आ चुकी है और एससीईआरटी कट ऑफ को लेकर, जिसकी वजह से अभी तक कोई फैसला नहीं ले पा रही है कि थर्ड लिस्ट की कट ऑफ लगाई जाए या फिर जो एनओसी में हाई कोर्ट में जो उन्होंने कट ऑफ मैटर दिया है उसको लगाया जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर अभी डिस्कशन अधिकारियों के बीच में चल रहा है। जैसे ही कोई विशेष अपडेट मिलेगी उनका शिक्षक भर्ती से संबंधित, सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी के साथ आप तक पहुंचा देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।